Assalamu alaikum students, welcome once again in our physics class. And in previous class, as you know that we have discussed and we have started chapter number 3 and we have discussed the definition of kinematics and rest, motion and also the types of motion. And in previous class we have discussed a little bit about the some intro about the distance, displacement, speed, something like that. But in this class we are going to start the previous topic which is distance and displacement. तो distance और displacement से हम दोबारा चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में शायद जो है वो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन तो आज की क्लास में इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे. क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को डिस्टेंस से. ऑलराइट, तो डिस्टेंस से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास. और डिस्टेंस मीन्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, और डिस्टेंस मीन्स फासला. ऑलराइट, द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन का जो फासला है वो फासला क्या कहलाता है, डिस्टेंस. ऑलराइट, बट इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, इज ऑल्सो अ फासला, बट in displacement we can say that the straight fasla, the straight distance between two points, the straight distance between two points is called as displacement. तो distance और displacement दोनों ही जो हैं वो एक पाथ का वर्ड है between two point. बट अगर किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस मीन्स आपने किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन जो है वो रास्ता आपने कवर किया, ठीक है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है. सही है, मींस आप जो है वो यहाँ से मूव करना आपने स्टार्ट किया विदाउट एनी डायरेक्शन, घूमते घुमाते पॉइंट बी पे आ गए. पॉइंट ए से यहाँ से स्टार्ट किए, घूमते घुमाते यहाँ पे आप जो है वो पॉइंट बी पे आ गए. किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपने मूव नहीं किया. अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे इट मीन्स डैट, अगर किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे, इट मीन्स दैट दैट डिस्टेंस विल बी इन डिस्प्लेसमेंट. मतलब वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. ऑलराइट, तो देखें डिस्टेंस में आपने बोला दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी. पॉइंट ए से जो है मूव करने स्टार्ट हुआ है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करे, बस ऐसे ही मूव कर रहे हैं, घूमते घुमाते हैं पॉइंट बी पे पहुंच गए, आपने फासला कवर किया, ये मीन्स ये आपने डिस्टेंस कवर किया. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है, अगर किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन एक स्ट्रेट फासला, एक स्ट्रेट डिस्टेंस अगर आप कवर करेंगे किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन, मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने कि स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो दोनों में अब फ़र्क आपको पता लग गया. लास्ट क्लास में छोड़ सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो, हमने डायग्राम भी डिफरेंट बना दी, लेकिन आज की क्लास में हमने देखा कि भाई हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि किसी भी दो पॉइंट के बिटवीन फासला है, लेकिन अगर कोई डायरेक्शन शामिल ना हो, यहाँ से मूव करते हुए स्टार्ट हुए यहाँ तक पहुँच गए विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो डिस्टेंस है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर किसी दो पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट डिस्टेंस कवर हो, अगर इस डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, वो सिंपल डिस्टेंस है. लेकिन अगर डिस्टेंस स्ट्रेट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस विच इज़ डायरेक्शन. तो डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन का डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन शामिल है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है. दो पॉइंट है, आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करें, एक कॉर्नर से लेके गली के दूसरे कॉर्नर तक मूव करें. आप निकल गए वो घूमते घुमाते बाहर से आए दूसरे कॉर्नर तक, तो इसका मतलब क्या है, आपने डिस्टेंस कवर किया. लेकिन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मूव करना है तो आपने स्ट्रेट गए, टाइम कम था, स्ट्रेट जो है वो जाके आपने दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया और स्ट्रेट पहुंच गए. तो अगर आपने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया इट मीन्स दैट यू हैव कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस विद द डायरेक्शन, तो इट मीन्स दैट दैट डिस्टेंस विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो जो डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके अंदर से निकाल दी जाए, डायरेक्शन हटा दी जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन चीज़ आपको पता लग गई. अब डिस्टेंस की हेडिंग डालें, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लें सिंपल कि द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. तो दो पॉइंट के बिटवीन जो फासला है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं. ऑलराइट,
उसके बाद डिस्टेंस की डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं। तो डिस्टेंस का जो आपने सिंबल पढ़ा था वो क्या है, कैपिटल एस, और क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन शामिल नहीं है इस वजह से इस डिस्टेंस को, मतलब इस क्वांटिटी को, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये बेसिकली आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच इज स्केलर देन द अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी की, वन इज स्केलर क्वांटिटी और एंड द अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। If we talk about the scalar quantity means in scalar quantity we have only magnitude, alright. तो the quantities which are completely specified by only their magnitude, वो तमाम quantities जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है, उन quantities को हम scalar quantity का नाम देते हैं। और अगर वो quantities जिनके अंदर magnitude के साथ साथ direction भी शामिल है, then those quantities are called as vector quantities. So vector quantity is all of those quantities which having completely specified by their magnitude and particular direction. तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन शामिल हो, ठीक है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में आपने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर सिंबल लिखा, कैपिटल एस इसका सिंबल है, स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी। अब क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिस्टेंस मेजर किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर का। तो ये जो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसमें जो 15 है ना 15, ये आपके पास आपने जो है कोई डिस्टेंस मेजर किया 15 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट 15 इज़ मैग्नीट्यूड, सेंटीमीटर इज़ यूनिट, ठीक है। 15 इसका मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर जो है वो क्या है, यूनिट है, ठीक है। आपने स्ट्रेट डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, वो उसकी क्वांटिटी है। तो और उसके अंदर डायरेक्शन शामिल है, स्ट्रेट डायरेक्शन, इस वजह से वो क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो बेसिकली जो आपकी जो वैल्यू है ना वो मैग्नीट्यूड है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने कोई मास मेजर किया किसी भी चीज़ का, वो मास आपके पास आ रहा है 5 ग्राम, तो इसका मतलब 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो पता लग गया होगा मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड अगर जिन क्वांटिटीज़ के अंदर हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिंबल आपने लिख लिया, फिर एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ऑलराइट। फिर हमें आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डिस्टेंस, दोनों को एक साथ इस वजह से पढ़ाया, ठीक है। आप लोगों ने एक बारी बारी करके पहले डिस्टेंस का पूरा काम करने, फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इस तरह से पढ़ाया क्योंकि दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी है, दोनों डिस्टेंस है, बट देयर इज़ वन डिफरेंस विच इज़ डायरेक्शन, ठीक है। एक डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी तमाम चीज़ दोनों क्वांटिटीज़ में सेम है। वो एक डिफरेंस जो कि इनको अलग करता है, अलग अलग क्वांटिटीज़ बनाता है, वो डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन शामिल होती है, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन शामिल नहीं होती है, ठीक है। समवन आस्क्ड अबाउट द व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस अबाउट यू पीपल, कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन distance and displacement, then you will give the answer. You will have to say that कि there is a only difference which is direction, alright। तो distance और displacement में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, सिर्फ डायरेक्शन का। तो राइट डाउन द हेडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग डालें, ठीक है। डायग्राम बना देंगे, स्ट्रेट लाइन शो कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, 2 पॉइंट के बिटवीन। डिस्प्लेसमेंट में और ये बताते ही हैं, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे थे, तो डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन स्ट्रेट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट, फर्स्ट डेफिनेशन the straight line distance between 2 points, alright। अच्छा, in other words we can say that the minimum और shortest distance, तो कम से कम और shortest distance हो किसी भी 2 पॉइंट का, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है।
तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर करना है तो कम से कम डिस्टेंस, आपने यहाँ से मूव करते हुए आएंगे तो आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, आप यहाँ से मूव करते हुए आ रहे हैं तो आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। आप जो है कम से कम डिस्टेंस कवर करना है तो आपने क्या करा कि भाई कम से कम डिस्टेंस कवर करना है ना, स्ट्रेट चले जाएं, कम से कम डिस्टेंस कवर होगा। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, स्ट्रेट जाने में। तो कम से कम मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। तो डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और करके एक और लिखिएगा, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। The straight line distance between 2 point is called as displacement. The straight line distance between 2 point is called as displacement. ठीक है बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की दोनों डेफिनेशन के बाद इसका जो है सिंबल देख लीजिएगा। तो सिंबल इसका है बेटे कैपिटल S, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये एरो हेड, और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। Few minutes earlier we have discussed what is the vector quantity, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑल ऑफ दोज क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो तमाम क्वांटिटी जिसके अंदर कुछ ना कोई डायरेक्शन, ठीक है। देखें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, तो 20 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन स्ट्रेट डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी वजह से, क्योंकि इस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन शामिल है, इस वजह से इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? एरो हेड लगाया है। क्या लगाया है? ये एरो हेड लगाया है, ठीक है। तो बेसिकली वो तमाम क्वांटिटीज़ आप लोग याद रखिएगा, वो तमाम क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल हो तो उनके सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर एरो हेड नहीं लगाएंगे तो उनको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके अंदर डायरेक्शन शामिल हो, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, 2 ही क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं, आगे जाके पढ़ते रहेंगे तो आपको जहाँ मैं बोलूँ इसके अंदर डायरेक्शन शामिल है तो इट मीन्स दैट, तो यू पीपल हैव टू पुट एरो हेड एट द सिंबल ऑफ दैट क्वांटिटी, ऑलराइट। तो उस क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर आप लोगों ने एरो हेड लगाना होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद इसका सिंबल आपने देख लिया। इसके सिंबल के बाद जब इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे, किसके एसआई यूनिट की बात करेंगे बेटे? डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का। और डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एरो हेड। जब डायरेक्शन को एरो हेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। देखें सिंबल इसका एस है, इसका भी सिंबल कैपिटल एस है, ठीक है। और जब दोनों में सारी चीज़ें सेम हैं, एक डिफरेंस है डायरेक्शन का, डायरेक्शन को एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दिए तो बाकी चीज़ें भी सेम होंगी, इसका मतलब इनके यूनिट्स भी सेम होंगे। ऐसा ही तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास है स्पीड। हैंड डाल दिएगा स्पीड की। तो स्पीड क्या है? कहते ये हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड। पर यूनिट टाइम को 1 सेकेंड कहते हैं कि अगर 1 सेकेंड में बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड है, ठीक है। अब स्पीड है क्या? देखें कि पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर करिए, तो पर यूनिट टाइम में बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा। 1 यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड में बॉडी ने कम डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब स्पीड कम है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लास से बाहर निकले जा रहे थे, ठीक है, रोड पर, तो एक अंकल जो है ना वो सामने वेस्पर चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है।
तो दोस्तों से बातें कर रहे थे, सामने देखा अंकल जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद देखा फिर वहीं से जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा यार अभी तो अंकल यहाँ से गुजरे, अभी तक यहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंकल की स्पीड, मतलब सॉरी, वेस्पा की जो स्पीड वो जो चला रहे हैं वो क्या है, कम है, ठीक है। बट नेक्स्ट डे, ठीक है, हम जब इस क्लास से बाहर निकले तो देखा कि हैवी बाइक की आवाज़ आई, ठीक है, और ज़बरदस्त। तो ये एक ऐसी आवाज़ है, हैवी बाइक हो, एम्बुलेंस हो, जिसको पलट के ज़रूर देखना होता है, ठीक है, नहीं देखेंगे तो क्या हो, गुना मिलता है, ठीक है। तो पलट के जो है वो देखना लाजमी होता है। तो क्लास से बाहर निकले, हैवी बाइक की आवाज़ आई, जैसी ही आवाज़ आई पलट के देखा गायब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतनी स्पीड में मूव कर रही थी, कि इतनी तेज़ मूव कर रही थी कि उसने एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया कि आपकी जो है वो सामने से आपको नज़र भी नहीं आ सकी। तो इसका मतलब क्या है यार, दोस्तों को बोला भाई बहुत स्पीड में गई है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड ज़्यादा है, एक सेकंड में अगर कम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड कम है। इट मीन्स दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो स्पीड है, ठीक है। हम कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली स्पीड इज, स्पीड मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है वो क्या है, स्पीड है। In other words, you can say that the rate of change of speed, the rate of change of distance, कि पर यूनिट टाइम में रेट मीन्स पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड में डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है। एक सेकंड में डिस्टेंस जो है 5 मीटर का कवर हुआ तो स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में डिस्टेंस में चेंज आया 10 मीटर का, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। एक सेकंड में जो है वो डिस्टेंस में चेंज आया 15 मीटर का, तो इसका मतलब स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये है पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस में चेंज आए, पर यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ऑलराइट, तो स्पीड, इन स्पीड वी हैव 2 कंपोनेंट्स। स्पीड के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस और टाइम 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास स्पीड के। तो डिस्टेंस और टाइम मिलके क्या बनाते हैं भाई, स्पीड बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द डेफिनेशन एंड डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। तो इन स्पीड वी हैव 2 डेफिनेशंस, ठीक है, स्पीड की 2 डेफिनेशन है हमारे पास। फर्स्ट डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीड, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के बाद ब्रैकेट में 1 सेकेंड लिख लीजिएगा। यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, यूनिट टाइम के बाद ब्रैकेट में 1 सेकेंड लिख लीजिएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ब्रैकेट में 1 सेकेंड, इज कॉल्ड एज स्पीड। और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब भी होता है पर यूनिट टाइम, ऑलराइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। The rate of change of distance is called as speed. The rate of change of distance is called as speed. Alright. So after the definition, now write down the heading of the symbol. So the symbol of the speed is small v. ठीक है, स्मॉल v जो है ये सिंबल किसका है, स्पीड का। और क्योंकि बेटे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो स्पीड है। डिस्प्लेसमेंट की बात हमने नहीं की, डिस्टेंस कवर होगा पर यूनिट टाइम में विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो भी डिस्टेंस कवर हो, कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस के अंदर। तो हम यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात करें बार बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। जब दोनों जगह डिस्टेंस की बात हो रही है, इसका मतलब स्पीड क्या है कि पर यूनिट टाइम में बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करे विदाउट एनी डायरेक्शन, वो स्पीड है। तो इसका मतलब स्पीड के अंदर भी कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है। स्पीड वो क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। इट मीन्स दैट स्पीड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी।
तो वो क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शामिल है तो उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो वो तमाम क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और स्पीड इज़ ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर इज़ नो डायरेक्शन। ठीक है, तो स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन शामिल नहीं है, इस वजह से इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और इसका सिंबल याद रखिएगा स्मॉल वी है। ठीक है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल वी है। तो आफ्टर द सिंबल नाउ राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द फार्मूला। फार्मूला की हेडिंग डालेंगे और उसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या डिस्कस किया स्पीड का कि भाई स्पीड फार्मूला बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इसका मतलब डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कि डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम में जो चेंज आ रहा है, या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर इनको हम सिंबल्स में लिखें तो स्पीड का सिंबल क्या है, स्मॉल वी। ठीक है, और डिस्टेंस का सिंबल क्या है, डिस्टेंस का सिंबल अभी हमने डिस्कस किया कैपिटल एस, और टाइम का सिंबल क्या है, स्मॉल टी। तो यहाँ तक आगे आपने जो है इसका फॉर्मूला जो है वो बना लिया है स्पीड का कि v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। स्पीड का फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूले के बाद हम आगे चलेंगे इसके एसआई यूनिट पे। तो हेडिंग डाल दिएगा एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो बेटा वो तमाम क्वांटिटी जिनका कुछ ना कुछ फॉर्मूला है तो उनका एसआई यूनिट रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है याद कर लें, लेकिन हमें एसआई यूनिट बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे बनता है, तो उसके हम फॉर्मूले से बनाना सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब एस अपॉन टी। डिस्टेंस का एसआई यूनिट पड़ा, डिस्टेंस का एसआई यूनिट पड़ा मीटर है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीटर अपॉन सेकंड किसका ऐसा यूनिट बन गया, स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई स्पीड का ऐसा यूनिट क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, ये यूनिट बन गया मीटर अपॉन सेकंड। तो डिस्टेंस का मीटर था, टाइम का सेकंड। अब मीटर अपॉन सेकंड को अगर हम और करके फर्दर लिखें तो देख लीजिएगा कि सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड से अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं मल्टीप्लाई में, डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो हमने मैथ्स में भी डिस्कस किया कि पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू को लेके जाएं तो उनकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो इन दिस सिनेरियो सेकंड जो है हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में सेकंड है, कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब पावर क्या होगी, कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पावर 1। तो सेकंड को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कराया तो पावर पॉजिटिव बनती ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो ये आपके पास एक और करके एक और यूनिट बन गया, मतलब यही यूनिट है। इस तरह चाहे लिखें मीटर पर सेकंड या चाहे लिखें मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। क्या पढ़ते हैं इसको, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा देखिएगा। मीटर इंटू सेकंड इनवर्स कैसे बना, सेकंड नीचे डिवाइड हो रहा, ऊपर जाके मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये आपके पास जो है वो यूनिट आ गया। याद रखिएगा क्या पढ़ते हैं दोबारा, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, नो, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो यहाँ तक आके आपने स्पीड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो स्पीड का टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या है, ठीक है। देखें, स्पीड तो समझ में आ गया कि भाई पर यूनिट टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है वो क्या है, स्पीड है। लेकिन अब वेलोसिटी की बात करें तो बेटा वेलोसिटी और स्पीड में वही डिफरेंस है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था जब ही दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं।
ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या था, दोनों फासले हैं, दोनों डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई इन डिस्टेंस देयर इज़ नो डायरेक्शन, बट इन डिस्प्लेसमेंट देयर इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो देयर इज़ अ ओनली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ डायरेक्शन. तो सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो देयर इज अ सेम डिफरेंस. ठीक है, तो सेम डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी का, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था. वो क्या था, डायरेक्शन का. तो अगर स्पीड के अंदर एक चीज़ और बढ़ा दें, डिस्टेंस और टाइम के साथ एक चीज़ और बढ़ा दें, क्या वो कौन सी चीज़ है, वो डायरेक्शन है. तो स्पीड के अंदर अगर डायरेक्शन शामिल कर दें तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी. सिंपल. और समझ में आई. तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड में क्या लिखा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ये स्पीड में लिखा. बट इन वेलोसिटी वी कैन राइट एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यहाँ तक स्पीड है, एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. आगे इसको कंटिन्यूटी में लिख देंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो जो डिस्टेंस कवर होगा पर यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी. लेकिन अगर पर यूनिट टाइम में सिर्फ डिस्टेंस कवर हो रहा है तो स्पीड है, लेकिन पर यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी. तो इट मीन्स दैट अगर हम डिस्टेंस और टाइम के साथ एक चीज और ऐड कर दें, वो क्या है, डायरेक्शन. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस और टाइम. यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3, डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन. तो एक चीज़ हमने ऐड की, वो क्या है, डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के ऐड करने से आप देख रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन के ऐड करने से क्वांटिटी चेंज हो गई, सिर्फ डायरेक्शन के ऐड करने से क्वांटिटी चेंज हो गई. तो डायरेक्शन, सिर्फ स्पीड के अंदर आपने डायरेक्शन ऐड की है तो क्वांटिटी चेंज हो गई, स्पीड से क्या बन गई, वेलोसिटी. ठीक है, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विच इज डायरेक्शन. आप कंपोनेंट्स देख सकते हैं, इसके पास डिस्टेंस और टाइम, और इसके कंपोनेंट क्या है, डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस, टाइम के साथ डायरेक्शन ऐड कर दें तो आपके पास वो स्पीड से वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. तो हमने अगर एक चीज़ नोट की हो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन ये दोनों मिलकर, डिस्टेंस और डायरेक्शन, डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिल जाए तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है. इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन अगर दोनों मिल जाएं तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या बन गया भाई, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दो चीज़ें क्या है, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है. डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है. देखें डिस्टेंस भी कवर हो लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के ऐड होने से, तो आपने देखा डिस्टेंस को अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर कराएं पर यूनिट टाइम में तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसके अंदर ये वाले दो कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम. तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस प्लस टाइम स्पीड. ऑलराइट, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम वेलोसिटी और डिस्टेंस प्लस टाइम स्पीड, या ये कह लेंगे डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी है. तो देखिए सिर्फ स्पीड के अंदर डायरेक्शन के ऐड करने से क्वांटिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी बन गई. और डिस्टेंस और डायरेक्शन मिलकर डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन मिलकर डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं. इस वजह से इन दोनों से मिलकर बन गया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम एज इट इज़ आ गया. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट प्लस टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, तो अब वेलोसिटी आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी क्या है. कि वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई अगर पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, तो वो स्पीड है. लेकिन पर यूनिट टाइम में बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो वेलोसिटी है. पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी डिस्टेंस कवर करेगी, वो स्पीड है. पर यूनिट टाइम में बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करेगी, वो तब भी वो क्या है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को दो तरीके से आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा, डेफिनेशन लिखें, फिर आप लोगों की कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी. इसको लिख के आपने पढ़ना है, समझना है, फिर आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो
डिस्टेंस वेलोसिटी की सॉरी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के बाद ब्रैकेट में बिल्कुल इसी तरह से 1, यूनिट टाइम के बाद यहाँ पे भी ब्रैकेट में 1 सेकेंड लिखिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम ब्रैकेट में 1 सेकेंड एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम ब्रैकेट में 1 सेकेंड एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, एज वेल एज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी की फर्स्ट डेफिनेशन के बाद और करके इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा था कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसमें लिखा था स्पीड। वेलोसिटी में क्या है कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी की सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की सेकंड डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, द रेट ऑफ change of displacement is called as velocity. Second definition, the rate of change of displacement is called as velocity. After the definition, तो हम जो है इसके सिम्बल्स, फार्मूलाज और यूनिट्स पे आएंगे। तो बेटे वी हैव डिस्कस्ड बिफोर अर्लियर के देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी विच इज़ डायरेक्शन। तो सिर्फ एक डिफरेंस है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन दोनों में एक डिफरेंस था डायरेक्शन का, इस वजह से डायरेक्शन को एरोहेड से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे भी इन दोनों में एक डिफरेंस है डायरेक्शन का, इस वजह से इसके सिंबल के ऊपर यही सिंबल रहेगा जो स्पीड का सिंबल था स्मॉल v, इसका भी सिंबल वही रहेगा, बट डायरेक्शन की वजह से एरोहेड आ जाएगा। सिंबल देखिएगा स्मॉल v और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एरोहेड। एरोहेड क्यों आया, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है, डायरेक्शन शामिल है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन शामिल है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से एरोहेड आया। उसके बाद सिंबल के बाद फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप लोग बताएं जल्दी से। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्शन शामिल हो गई, तो क्या बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बेटे, तो उसके बाद वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इनको सिंबल्स में लिख लेंगे। वेलोसिटी की जगह सिंबल आ जाएगा v के ऊपर, वेलोसिटी का सिंबल आ जाएगा v के ऊपर एरोहेड इक्वल्स टू एज इट इज़। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट का सिंबल आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है बेटे, s के ऊपर एरोहेड, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s के ऊपर एरोहेड, और नीचे टाइम है तो टाइम का सिंबल आ जाएगा स्मॉल t सॉरी, और ये आपके पास का फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। इसकी जो टाइप्स हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अगर जिस क्वांटिटी का उसका ऐसा यूनिट बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर था। ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। और करके जब सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स बन जाएगा, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस है डायरेक्शन का, यहाँ पे डायरेक्शन शामिल नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन शामिल है, तो आप देखें सिंबल भी सेम है, बट डायरेक्शन की वजह से एरोहेड आ गया है यहाँ पे एरोहेड नहीं है। बाकी फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, बट डायरेक्शन की वजह से एरोहेड आ रहा है। ठीक है, और यूनिट भी स्पीड का जो यूनिट था मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट इत्तेफाक से वही आ गया, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस था वो एरोहेड से रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कंसर्न, ठीक है, गो टू द कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स एंड राइट ओवर देयर, इंशाल्लाह आई विल गिव द आंसर। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। वेलोसिटी की टाइप से अपना ख्याल रखिएगा।